सुबह के 4 बजे होते हैं जब एक लड़की चीखती हुई चिल्लाती हुई अपने घर पर पहुंच जाती है। घर पर माता पिता होते हैं और बेटी की हालत को देखकर माता पिता भी एक बार रोने लगते हैं। पिता अपनी बेटी से पूछने लगते हैं कि बेटा तू अकेली कैसे आई है, तेरे साथ तेरे भाई भी तो गए थे, तेरा भाई कहाँ है, वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। दोस्तों यहाँ पर बेटी रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है और कहने लगती है कि माँ मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई और मेरा भाई नहीं है, वो तो बहुत बड़ा दरिंदा है। दोस्तों पिता जब इतना सारा वाक्य सुनता है तो पिता बेटी से कहता है कि बेटी तू बता तो सही वो लोग है कहाँ। फिर पिता यहाँ से निकलता है और सीधे उसी जगह पर पहुँच जाता है जो बेटी बताती है। वहाँ पर 2 लोगों को ईंट से छेद कर वहीं पर मौत के घाट उतार देता है और अपने बेटे को घसीटता हुआ अपने घर के अंदर लेकर आता है और फिर यहाँ पर उसे बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देता है और बेटी के कदमों में उसके सर को रखता है और कहता है कि बेटी तू जा, तुझे इंसाफ मिल चुका है, अब तुझे पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुझे इंसाफ दे दिया और अब मुझे डर भी नहीं है कि मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। दोस्तों उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों क्या था पूरा मामला, किस वजह से ये इतना बड़ा कांड हुआ था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है उन्नाव और उसी के एक गाँव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर हंसराज नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 52 साल होती है, जो सब्जी का एक होलसेलर होता है, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। उसकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी उसके साथ रहा करते हैं। बेटे का नाम जीतू होता है जिसकी उम्र लगभग 29 साल होती है, बेटी का नाम मेनका होता है जिसकी उम्र 24 साल होती है। घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर जो पिता होते हैं अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी अब मैं तेरे लिए लड़का देख लेता हूँ, तेरी शादी करा देता हूँ। लेकिन यहाँ पर बेटी कहती है कि पहले भैया की शादी हो जाए उसके बाद ही मैं शादी कराऊंगी। दोस्तों यहाँ पर जो भैया होता है वो मौज मस्ती लिया करता, ज़्यादातर यार दोस्तों के साथ खुला मिला रहता, उनके साथ ही जाया करता। दोस्तों एक दिन का वाक्य होता है जब यहाँ पर जीतू के 4 दोस्त जीतू के घर आते हैं। जीतू यहाँ पर अपनी मम्मी से और अपनी बहन से कहने लगता है कि आज इन चारों लोगों का खाना यहीं पर बनना है। दोस्तों यहाँ पर बहन ना चाहते हुए, माँ ना चाहते हुए भी उस खाने को बनाते हैं क्योंकि ये लोग नशा में धुत होते हैं, ज़्यादा कुछ ये कहते नहीं, फिर इनको खाना खिला लिया जाता है। लेकिन जब ये 4 लड़के जीतू की बहन को देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। जीतू की बहन जो होती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, मानो कि कोई हीरोइन जैसी हो। दोस्तों अब यहाँ पर ये दोस्त मन ही मन प्लान बनाने लगते हैं और 4 दिन बाद ही जीतू के पास फ़ोन करते हैं और जीतू से कहा जाता है कि जीतू हम अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें खास दोस्तों को बुलाया गया है, तुझे भी अपनी फैमिली के साथ आना है। जीतू कहता है कि यार मैं अकेला आ जाऊंगा, मैं फैमिली को साथ में नहीं ला सकता क्योंकि पापा तो कामकाज के लिए बाहर रहते हैं, मम्मी घर पर काम करती है, बहन रहती है, बहन मेरे साथ आना पसंद नहीं करेगी। वो लोग कहने लगते हैं कि बहन को ज़रूर लेकर आना, आपकी बहन जो है वो भी तो हमारी बहन है। दोस्तों अब यहाँ पर जीतू की समझ में आ जाता है और जीतू अपनी बहन से कहने लगता है, लेकिन बहन यहाँ पर साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन माँ यहाँ पर कहती है कि तेरा भाई जा रहा है, तुझे क्या परेशानी है, तेरे भाई के दोस्तों का फैमिली प्रोग्राम है, उसमें तुझे जाना चाहिए, तू बाहर भीतर नहीं जाएगी तो कैसे बाहर भीतर की दुनिया के बारे में जानेगी। दोस्तों अब यहाँ पर बहन भी तैयार हो जाती है, भाई के साथ बाइक पर बैठकर सीधे उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है और जब उस घर के अंदर देखा जाता है तो वहाँ पर बहुत ही रंग ढंग से मामला सजा हुआ होता है। कई सारी लड़कियां उधर घूम रही होती हैं, उन लड़कियों में जाकर ये बहन भी मिल जाती है और वो सभी के सभी लोग बड़ी मौज मस्ती करने लगते हैं। इधर जो लड़का होता है जीतू, उसके जो दोस्त होते हैं कमरे के अंदर इसे लेकर जाते हैं और वहाँ इसे बहुत ही ज़्यादा शराब पिला देते हैं। दोस्तों इधर जो लड़की होती है उसके
जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें भी कुछ नशे की दवाइयाँ मिला दी जाती हैं और यहाँ पर जो और लड़कियाँ थी वो इन लड़कों की गर्लफ्रेंड वगैरह होती हैं, उनको कह दिया जाता है कि अब लोग तुम जा सकते हो। दोस्तों उसके बाद वो लड़कियाँ चली जाती हैं, अकेली वो लड़की उस कमरे के अंदर रह जाती है और फिर यहाँ पर ये चारों के चारों दोस्त उस कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं और बारी बारी से उस लड़की के साथ घिनौना काम करने लगते हैं, उसके साथ रेप करने लगते हैं। दोस्तों उस लड़की को जैसे भी थोड़ा सा हल्का सा होश होता वो अपने आप को बचाने का यत्न करती, लेकिन उसके शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उनको हटा सके। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर ये चारों के चारों जब अपनी पूरी हैवानियत को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उस लड़के जीतू के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो बेसुध अवस्था में पड़ा होता है। इधर इस लड़की की हालत भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती है। कमरे के अंदर बिल्कुल बहुत डिम लाइट होती है, पर जो जीतू होता है उससे कहा जाता है कि एक लड़की का इंतजाम किया है, तू उस लड़की के साथ कुछ नहीं करेगा क्या? तो यहाँ पर जीतू कहता है कि यार क्यों नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जीतू भी उस कमरे के अंदर पहुँच जाता है। जीतू को नशा बहुत ज़्यादा होता है, अब नशे ही नशे में वो खुद अपनी बहन के साथ गलत काम करता है। बहन यहाँ पर रोती रहती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर उसकी सुनने वाला नहीं होता। इस जीतू को ये तक नहीं पता होता कि तू गलत काम किसके साथ कर रहा है। दोस्तों जैसे तैसे करके वो लड़की वहाँ से चुपचाप निकलती है और निकलकर सुबह के 4 से 4:30 बजे अपने घर पहुँचती है और अपने पिता और माँ को पूरा वाक़या बताती है। तो यहाँ पर माँ कहने लगती तेरा भाई कहाँ है, वो नहीं था क्या तेरे साथ? तो वो कहती है भाई नहीं है, वो तो बहुत बड़ा हैवान है, बहुत बड़ा शैतान है, उसने भी मेरे साथ में दरिंदगी की है। दोस्तों अब यहाँ पर पिता का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुँचता है। पिता सीधा वहाँ से निकलकर उसी जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ पर 2 लोग बिल्कुल नशे में धुत पड़े होते हैं, ईंट उठाता है और ईंट से उनके सर में मार मार कर उनको वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। जो इसका बेटा होता है उसे घसीटता हुआ वहाँ से लेकर आता है और अपने घर एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, जमकर उसकी पिटाई करता है और एक फिर तेजधार हथियार निकालता है, उसकी गर्दन पर चला देता है और फिर लाकर उसकी मुंडी को अपनी बेटी के चरणों में रख देता है और कहता है कि बेटी मैंने तुझे इंसाफ दे दिया है, ये दुनिया ये कानून तुझे इंसाफ दे या ना दे, लेकिन मैं तुझे इंसाफ दे रहा हूँ। दोस्तों उसके बाद जब ये मामला आसपास के लोगों के पास जाता है तो वहाँ पर तुरंत ही पुलिस आ जाती है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, डेड बॉडियों को उठाती है। इधर ये पिता यही कह रहा था कि जल्द ही मैं उन दोनों लोगों को भी मौत के घाट उतार दूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत काम किया है। फिलहाल के लिए यहाँ पर पुलिस जो पिता है हंसराज उसे गिरफ्तार कर लेती है और उन 2 लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है और इन्हें जेल के अंदर बंद करा दिया जाता है। दोस्तों 1 साल तक ये मामला कोर्ट के अंदर चलता है और 1 साल बाद इस हंसराज को बेल मिल जाती है। बेल पर ये अपने घर आ जाता है। अभी भी ये यही कह रहा है कि मुझे जब वो 2 लड़के मिल जाएंगे तो मैं उन 2 लड़कों को भी इस दुनिया से विदा कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी इस मामले को सुनता है वो एक बार थर्राने लग जाता है। कुछ लोग तो यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि पिता ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल उचित थे, लेकिन कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होती। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।